के लिए और सरस्वती वंदना पर हमारी एक छोटी गुड़िया, हमारी बेटी, वो कोरियोग्राफी भी यहाँ पर पेश करेंगी नृत्य के द्वारा। मैं और इसके बाद मैं सीजीएम साहब और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस एंटी टोबैको डे के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपके सामने देंगे। माननीय सीजीएम साहब। आज यहाँ एंटी टोबैको डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी समय समय पर जागरूकता अभियान चला रही है, चाहे वो बच्चे के हों, लेडीज के हों, बूढ़ों के हों। कानूनी न्याय प्रणाली में जितनी भी मदद गरीबों की या पिछड़े वर्ग की हो सकती है, तो हालसा अपना पूरा प्रयत्नशील है हर एक कमजोर जो भी तबके के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए। तो आज हालसा के अंतर्गत हम लोग एंटी टोबैको डे मना रहे हैं। मैं आप सभी महानुभावों का यहाँ इस प्रांगण में पधारने पर सभी बच्चों का, सभी टीचर्स का, सरपंचिस का, वॉलंटियर्स का, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं हमारे कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनका सभी का लुत्फ उठाएंगे। धन्यवाद। जब तक यहाँ पर आके स्किट है जननायक चौधरी देवीदार विद्यापीठ की तरफ से, तब तक मैं बताना चाहूंगा कि स्मोकिंग, जो मेरे युवा और जो मेरे साथी स्मोकिंग करते हैं, युवाओं में तो एक अच्छा प्रचलन बना कि उन्होंने इसको एक फैशन मान लिया, ये एक लाइफ स्टाइल मान लिया। और ऐसे लोगों को मैं सलाम भी करता हूँ जो धुएं को एक स्टाइल मानते हैं। सलाम इसलिए भी करता हूं कि वो इस से एक वो जैसा कि वो मानते हैं कि इससे भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है और एक से और उनको आने के लिए थैंक्स। भाई यार देसी जर्दा नजारे वो अगर उनमें से कोई भी नशा किसी भी रूप में करता है तो इस थिएटर से बाहर निकलने से पहले वो यही छोड़ के जाए और अपना इस एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि वो दोबारा इसको छुएगा तक नहीं। और अब मैं बुलाऊंगा हमारे सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज
सीजीएम साहब एक्टिविटीज कर रहा है। एंटी टबैको डे है, हम लोग प्रण करें अपने आसपास, क्योंकि जो भी तंबाकू लेता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, आप महसूस करते हैं उसके अंदर से स्मेल आती है, उसके बालों से स्मेल आती है, उसके नाखून से स्मेल आती है। कितने परसेंट लोग हैं, 20% के लोग के करीब सिगरेट पीते हैं, 40 के करीब बीड़ी पीते हैं, 40% के करीब ये जो गुटखा है, फैनी है, ये लोग पीते हैं। 100 में अगर 100 लोग पीते हैं तो 20% सिगरेट पीते हैं, 40% बीड़िया पीते हैं और 40% गुटखा खाते हैं। कितनी सारी बीमारियां हैं, डॉक्टर ने बताया लंग्स की हैं, किडनी फेलियर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है और गुस्सा ज्यादा आता है। तो ये सबको पता होते हुए फिर उसके बाद हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ आप लोग तो ये अगर आप मुहिम चलाएंगे कि मैं अगर मेरा परिवार ऐसा होगा, कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा भाई ऐसा होगा, मेरा ससुर ऐसा होगा, अगर आप शुरू में कंडीशन इम्पोज करिए तो मैं समझता हूँ आप एक अच्छे परिवार को जन्म दे रहे हैं, एक सोसाइटी में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए आपको सख्त होना खुद पड़ेगा। आप सोचे कि मिराकल हो जाए, भगवान राम ऊपर से आ जाए, कुछ मिराकल हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतने समय से चली आ रही है, ये धीरे धीरे जाएगी। बहुत ही सुंदर संदेश दिया है, जिए और जीने दो, दैट कवर्स एवरीथिंग। जियो मीन्स अपने आप में जियो, नो स्मोकिंग। जीने दो का मतलब है कि जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जो साइलेंट स्मोकर्स हैं, उनको लोग जीने का राइट दी। तो ये मैंने वेरी गुड मैसेज इन वेरी शॉर्ट फॉर्म दिए और जीने दो। इसी तरह स्पीड हुआ है, हाउ इज वेल इफ यू स्टॉप एवरी टेकिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिकर, स्मोकिंग एंड नशा इन एनी फॉर्म। So that gives a very good message कि all is well if you stop taking any kind of this intoxicant. से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आप सब ने यहां आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, यहां ही नहीं बल्कि गांव-गांव में इस संदेश को फैलाने में और उस पीड़ा को खत्म करने में जो दर्द आपने यहां आकर अपने शब्दों से यहां मंच पर एक्सप्रेस किया है, वो सराहनीय है। बहुत ही ज्यादा आपसे उपेक्षा के साथ हम सब इसी उम्मीद के साथ आगे भी ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने उन वकील साथी और जो साथी ने मैडम जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल पर हैं, हम कार्यरत रहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं यदि किसी जगह पर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो भी वकील साहिबान हैं आपको हर संभव कानूनी मदद जो भी कानून के दायरे में रहकर वो आपको दिला सकते हैं, आपके हक को दिला सकते हैं। दिलाने के लिए हम कहीं भी किसी भी जगह पर पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो पीड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी श्री हरीश गुप्ता जी ने अपने कंधों पर उठाया है, उसमें हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।